तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे जो इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी क्लास मिस ना कर पाएं। और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस, वे डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट दोनों में प्रयोग होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे हेडसेट, यानी कि जो हमें हेडफोन लगाते हैं वो उसमें वो इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है। हेडसेट में स्पीकर आउटपुट और माइक्रोफोन इनपुट का कार्य करता है। और सेकंड है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में टेक्स्ट स्कैन इनपुट तथा प्रिंट आउटपुट का कार्य करता है। इसके उदाहरण हैं यूएसबी ड्राइव, सीडीज, मॉडर्न नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन या एटीएम। तो एटीएम में तो यूएसबी ड्राइव में इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। जैसे आप कभी एटीएम से आपने पैसे निकाले होंगे, उसमें हम एंटर करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस का काम करता है। और जिसमें से पैसे निकलते हैं वो आउटपुट डिवाइस की तरह वर्क करता है। हम पढ़ेंगे इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस, जो भाग कंप्यूटर में विद्यमान रहते हैं इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? जो कंप्यूटर में पहले से उपस्थित होते हैं, जो पहले से आते हैं उनमें लगे हुए, उनको इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड को सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन तथा कनेक्टिविटी पॉइंट भी कहते हैं। यह एक ऐसा लिंक होता है जिससे सारे कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मदरबोर्ड कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें ये फैन लगा हुआ है, यहाँ रैम और रोम होती हैं। हम आते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर, यानी एनआईसी। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एनआईसी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। इसी कार्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इथरनेट केबल का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ा जाता है। एनआईसी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है इंटरनेट नेटवर्क कार्ड, सेकंड है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें हम इथरनेट केबल को यहाँ लगाते हैं और उसके सेकंड हिस्से को हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाता है। जो ये इथरनेट केबल होती है कुछ इस प्रकार की होती है। अब आते हैं एसएमपीएस, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति करना होता है। इसके मुख्य तीन भाग होते हैं। फर्स्ट होता है डीसी कन्वर्टर, सेकंड फॉरवर्ड कन्वर्टर, थर्ड होता है फ्लाईबैक कन्वर्टर। तो एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि आपने सीपीयू में देखा होगा, जिसमें हम एक केबल को यहाँ लगाते हैं और ये ऑन ऑफ की बटन होती है सीपीयू की। देखा होगा आपने, ये सीपीयू में ऊपर लगा होता है सबसे। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहला होता है मॉनिटर। तो मॉनिटर
तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक कंपोनेंट होता है जिसे छुआ जा सकता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो हमने आपको आउटपुट डिवाइसेज में मॉनिटर को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले आपको पिछली वाली क्लास करें, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं की है तो वो पिछली क्लास करना अनिवार्य है, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ आएंगी। तो पिछली क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एक, उसमें से आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीमोस। तो सीमोस का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। सीमोस एक सतह की मेमोरी चिप होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है और एक बैटरी की मदद से चलती है। तो सीमोस कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें एक बैटरी लगी होती है जिसके कारण यह चलता है। हम पढ़ेंगे सीमोस की बैटरी के बारे में। तो कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद भी इनमें पावर सप्लाई होती रहती है। इस बैटरी को सीमोस बैटरी कहते हैं। सीमोस का मुख्य कार्य कंप्यूटर की घड़ी को चलाना है। तो सीमोस का मुख्य कार्य कंप्यूटर की घड़ी को चलाना होता है। सीमोस कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद भी चलता रहता है। इनमें पावर सप्लाई होती रहती है कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी। हम पढ़ेंगे बायोस के बारे में। तो बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस एक सतह का सॉफ्टवेयर होता है। बायोस पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में सबसे पहले रन होता है। अगर हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जिस कंप्यूटर में जो चलता है वो बायोस ही होता है। तो बायोस कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें बायोस ये लगा है। यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो सबसे पहले चलेगा। यह चेक करता है कि सभी पार्ट्स चल रहे हैं कि नहीं। कीबोर्ड की लाइट जलती है बंद करने पर। अगर हम बायोस को बंद कर देंगे तो कीबोर्ड की लाइट जलेगी। बायोस को ही पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नाम से जानते हैं। हम आते हैं कंप्यूटर बस की तरफ। तो कंप्यूटर सिस्टम में कई आंतरिक और बाहरी घटक होते हैं। ये घटक फिजिकल रूप से आपस में जुड़े होते हैं। एक कंप्यूटर में आमतौर पर तीन प्रकार की बस होती हैं। पहला है डेटा बस, सेकंड एड्रेस बस, थर्ड होती है कंट्रोल बस। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे ये क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा बस के बारे में। तो यह प्रोसेसर और घटकों के बीच डेटा का संचारण करता है। डेटा बस एक कंप्यूटर की मेमोरी से या सीपीयू से या उसके बाहर डेटा को स्थानांतरित कर सकती है, जो डिवाइस के इंजन के रूप में कार्य करती है। तो यह प्रोसेसर और घटकों के बीच डेटा का संचरण करता है डेटा बस। डेटा बस कंप्यूटर की मेमोरी से या सीपीयू की मेमोरी से उसके बाहर के डेटा को स्थानांतरित करता है। तो डेटा बस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है और यह डिवाइस के इंजन के रूप में कार्य करता है। हम देखेंगे सेकंड एड्रेस बस। एड्रेस बस का कार्य एक फिजिकल पता
को निर्दिष्ट करना होता है। जब भी किसी प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी पर लिखना होता है तो उसे एड्रेस बार पर क्लिक करते हैं। तो एड्रेस बार यानी कि जब हम कुछ भी प्रोसेसर या मेमोरी पर लिखते हैं तो उस पर एड्रेस एड्रेस बार पर एड्रेस दिखाता है हम कहाँ लिखना है हमको। हम देखेंगे कंट्रोल बस। थर्ड, कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अन्य घटकों के साथ संचार करने के लिए सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम बस के हिस्सों को कंट्रोल बस कहा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अन्य घटकों के साथ संचार करने के लिए सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम बस के हिस्सों को कंट्रोल बस कहा जाता है। यह कंप्यूटर के हिस्सों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है हमारा वीडियो कार्ड। तो वीडियो कार्ड को एक एक्सपेंशन कार्ड भी कहा जाता है, जिसे डिस्प्ले ग्राफिक्स कार्ड, डिस्प्ले एडेप्टर भी कहते हैं। वीडियो कार्ड में एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू शामिल होता है, जो चित्रित आकृति को बनाने के लिए एक प्रोसेसर चित्र होता है। वर्तमान कंप्यूटर में मदरबोर्ड में यह कार्ड पहले से भी विद्यमान होता है। तो वीडियो कार्ड को हम ग्राफिक्स कार्ड के भी नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा कि आपने कई बार देखा होगा ग्राफिक्स कार्ड, जो कि इस प्रकार दिखाई देता है, जो हम गेम वगैरह में यूज करते हैं। जो बड़े महंगे सीपीयू होते हैं जिनमें गेम चलता है बढ़िया गेमिंग, ये ज़्यादातर गेमिंग सीपीयू में आता है ग्राफिक्स कार्ड। और ये नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड होता है जो कि हर सीपीयू में आता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप भविष्य में आने वाली वीडियो यानी क्लासेस मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, इस क्लास की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आप पूरा कोर्स कर सकते हैं कंप्यूटर का, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो दोस्तों, इन क्लासेस से बाहर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, सब इन्हीं में से आएगा। बस आप इन क्लासेस को कर लें, आपके कंप्यूटर में नंबर पक्के। तो दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो अगली क्लास में हम करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।